खुशी होगी। कीमत अदा करोगे। आज तुम कीमत अदा करोगे। मेरी कुल्हाड़ी जहां भी चलती है वो तुमको ही ढूंढती है उस्मान। तुम हमेशा अपनी कुल्हाड़ी अच्छाई की तरफ उठाते हो। तुमने उक्ताम का साथ दिया और अब गद्दार शहजादी का साथ दे रहे हो। वो जो हक पर होते हैं वो हमेशा मुश्किलात का सामना करते हैं। आ जाओ। झूठ की बुनियाद पर मेरे सिपाहियों को मार डाला और फिर तुमने सोना यहां छुपा दिया। मेरी साख को खराब कर दिया तुमने, यहां तक कि आज तुम खुद मेरे कबीले तक पहुंच चुके हो। सिपाहियों, और अब आज तुम लोग यहां मेरे कबीले वालों के सामने मेरी जिंदगी छीनना चाहते हो। तो फिर अब से मेरी तलवार ही इंसाफ को यकीनी बनाएगी। सिपाहियों, सिपाहियों, क्या हो गया है आपको? आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? सिपाहियों, ऑफेलिया, ये आपकी जाने में मदद करेंगे। सिपाहियों, ये भागने न पाए, समझे? तुम्हारा क्या इरादा है? तुम नहीं जाओगे यहां से? जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं यहीं रहूंगा। अच्छा, आओ जरा।
जहाँ शुरू हुआ वहीं खत्म होगा। जो हमारे रास्ते में खड़ा होगा वो नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। मेरी आंख तुम्हें जला देगी उस्मान। तुम हो कौन? किसके लिए काम करते हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम अगर मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। मैं तुम्हारा सर काट दूंगा उस्मान। तुम बाल भी पीका नहीं कर सकते मेरा। मेरे साथ आओ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब तुम वापस मत पलटना। अब तुम भी मारे जाओगे अक्तम। अगर मैं तुम्हें तीर से ही मारना चाहता तो कभी अपनी तलवार नहीं निकालता। रुक जाए। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो हमें उस्मान साहब का इंतजार करना होगा। मेरे सब्र को और मत आजमाएं। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? तलवारें नीचे करें अपनी। अगर कोई हद से तजावुज कर रहा है तो वो सिर्फ यही है। इस सरजमीन पर मेरा खून बहा है तुर्गुस साहब। इंतकाम के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। सिपाहियों! सिपाहियों! मैं इसे पुरअमन तरीके से हल करना चाहता हूं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। तलवार निकाल रहे हैं, तीर चला रहे हैं। आप में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। तुर्गुत साहब, बराए मेहरबानी इस तरह ना करें। उस्मान साहब कहां हैं? जो चाहे कर ले तुर्गुत साहब, बात करने का वक्त गुजर चुका। ऐसा मत करें उक्ताम साहब, मत करें ऐसा। तुम्हारा खून बह रहा है उस्मान। अब ये सारा खून बहाओ। ठीक है, आ जाओ। तुम मुझे हरा नहीं सकते उस्मान। आगे देखते जाओ। तुम्हारे खून से इंतकाम लिया जाएगा। जब तुम्हारे अंदर खून ही बाकी नहीं रहेगा तो तुम इंतकाम लेने के काबिल भी नहीं रहोगे। हमारे शहंशाह अंद्रोनिकोस ने आपको अपनी अदालत में मदऊ किया है। अगर कोई आने से इंकार करेगा तो मुझे उसकी लाश ले जानी पड़ेगी। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपनी तलवारें निकालें। जब भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है, आप फौरन औकतम साहब के कबीले में आते हैं। अब ये बताएं, इसकी वजह क्या है? ये करने का सोचना भी नहीं। अगर किसी ने अपनी तलवार उठाई तो मतलब उस्मान साहब के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। हकीकत देख नहीं सकते आप आग तैमूर, लेकिन अब ये सरदारान आप लोगों की असलियत देखेंगे। आप अपनी हद में रहे खातून। उक्ताम साहब, अगर आप इंसाफ पर भरोसा करते हैं तो आप यूं इस तरह तलवार ना निकालते। बागी हो रहे हैं और बागी को फांसी दी जाती है, ये बात आप जानते हैं।
होशियार रहो सिपाहियों। तुर्गुत साहब, कबीले का मुहासरा कर लिया गया है। आप हुक्म दे बस। अब कोई रास्ता नहीं बचा। उस्मान साहब के इंसाफ पर भरोसा करें। अपने सिपाहियों से कहें कि अपनी तलवार मयान में रखें। उक्ताम साहब, आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं तुर्गुत साहब? क्या आपको लगता है कि उस्मान अब भी सादिक है? ये कमजोर लोग जो आप हमारे कबीले में लाए हैं, यही हमारे सिपाहियों और मेरे भाई के कातिल हैं। उस्मान साहब का इंसाफ देख लिया हमने। उनके लिए मैं अपने बाबा को कुर्बान नहीं करूंगी। हम काफिरों पे भरोसा नहीं करेंगे। उक्ताम साहब, हम हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे। आप गलत बात कर रहे हैं अयाज साहब। क्या आप चाहते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को मारे? क्या आप ये नहीं जानते कि हम सब एक ही खून हैं? उक्ताम साहब, इससे पहले कि कुछ बुरा हो, हथियार डाल दें। चलिए। सुनो, तुम किसकी हिफाजत कर रहे हो? मैं सिर्फ रोम की हिफाजत कर रहा हूं कमांडर ओलोफ। ओफेलिया शहंशाह को मारना चाहती थी और उस्मान ने उसको फरार करवा दिया। कमांडर रोम, मेरी बात सुनो। अगर तुमने उसका साथ दिया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। उस्मान साहब, इस मैदान में दोबारा खुशामदीद जहां अपने रोम को बचाया था। हमारे शहंशाह एंड्रोनिकोस आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। तो चलिए, हम शहंशाह से मिलने चलते हैं फिर। क्या शहंशाह हुक्म देने की हालत में है? आप किस किस्म के खेल खेल रहे हैं? सरकेस फरार हो गया है, ओफेलिया भी फरार हो गई। अदालत के इंसाफ का तयन तुम नहीं करोगे। हद में रहो अपने। ऐसा शख्स जो गद्दारों की हिफाजत कर रहा है, किस तरह बात कर रहा है देखो। जो अपनी कुल्हाड़ी पत्थरों पर मारता है, तुम सिर्फ उस शख्स के लिए बहादुर हो। आइंदा सामने आए तो खोपड़ी 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। आइए, अब शहंशाह को मजीद इंतजार मत करवाइए। आ जाइए। कमांडर ओलोफ, शहंशाह ने आपको भी बुलाया है। माफ कीजिएगा तुर्गुत साहब। उक्ताम साहब, अगर आपने कुछ भी कहा तो वह इन तमाम बहादुरों को मार डालेंगे। तुर्गुत साहब ने सही कहा। यह हमारा खून है जो बहता है। अपने हथियार डाल दें, हम आपके पीछे खड़े हैं। सिपाहियों, तलवारें म्यान में रखो। क्या सुना नहीं आपके सरदार ने क्या कहा?
हथियारों को उनके मयान में रखिए। सिपाहियों, ऐसा मत करो। जिन लोगों ने आज आपके कबीले में ऐसा किया है, मुस्तकबिल में वो आपके गले में भी रस्सी डाल सकते हैं। तलवार नीचे रखो खातून। बाबा, मैं आपके सामने हथियार डालता हूं तुर्गुट साहब, कबीले की भलाई की खातिर और उस्मान साहब के इंसाफ की खातिर हथियार डालता हूं। उनके इंसाफ पर भरोसा करना होगा। आपने सही किया। शहंशाह तुम्हारा सर चाहेगा। तुमने ओफिलिया को भागने में मदद की, तुम मेरे ही हाथों कत्ल होगे। तुम्हारे पीछे कौन है बहुत जल्द जान लूंगा मैं। उस वक्त तुम देखोगे कि कातिल कौन है और शिकार कौन है। ओडिन के सिपाही सिर्फ ओडिन की ही खिदमत करते हैं और शहंशाह की सिर्फ शहंशाह। तुमने ओफिलिया को गुमराह किया, तुमने उसको उसके बाप को मारने पर मजबूर किया। शहंशाह सब कुछ जानता है। ये तुम्हारी सजाए मौत होगी। गौर से मेरी तरफ देख लो तुम पहले। क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? मेरा फैसला करने वाला मेरा रब है। तुम जैसे काफिरों से हरगिज डरने वाला नहीं हूं मैं। और वो जो तुम्हारा ओदिन है, बहुत जल्द उसे ढूंढ लूंगा। बोलो। शहंशाह इंतजार कर रहे हैं। खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे सरकेस। मैं बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुमने जिस मदद का जिक्र किया था, क्या वो उस्मान है? हाँ, और उन्हीं की मदद हासिल है। लेकिन मेरे बाबा, उनकी तरफ से कोई खबर है? वो जिंदा है ना? अगर शहंशाह मर गए होते तो लाजिम तख्त पर हमला हो चुका होता। वो आ रहे हैं, इस बारे में मत सोचो शहजादी। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि शहंशाह के हमलावर को ढूंढ लूंगा। आप और आपके बाबा बहुत जल्द मिलेंगे। मुझे यकीन है तुम पर सरकेस। रुक जाओ, भागो नहीं, रुक जाओ, पकड़ो इन्हें। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि होशियार रहना होगा। आप इस ओहदे पर गफलत नहीं बरत सकते। जब मेरी अपनी ही बेटी मुझ पे हमला करे तो फिर मैं कैसे होशियार रह सकता हूं? क्या पता था कि मेरी बेटी मुझे जहर देगी और आप एक बार फिर मुझे बचा लेंगे। आज उस्मान ने आपकी जान बचाई, लेकिन उसने आप पर हमला करने वाली ओफिलिया को भी बचाया। आप इसे माफ नहीं कर सकते। ओफिलिया को जान से मारना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन पहले पूछगिछ करना जरूरी है। पहले वो मुझे नाम बताएगी,
कि कौन है गद्दार। इसने उसकी मदद की, मेरे आदमियों को मार डाला। ये जिंदा नहीं रह सकता। मैं इसे वैसे आपको जहर के मुतालिक किस तरह से पता चला है? ये बात तो यहां किसी ने नहीं की उस्मान साहब। और तुम ओलुफ, तुम कैसे जानते थे? मैं उन लोगों में शामिल हूं जो इस बारे में नहीं सोचते। वैसे आपको इस बारे में कैसे पता चला उस्मान साहब? मैं जानता था, इसलिए आप जिंदा हैं। इसके बावजूद पूछ रहे हैं। जो भी महल को देखता है उसे तख्त की ख्वाहिश होती है शहंशाह। हम उसकी आंख निकालकर ओडेन को तोहफे में देंगे। सिपाहियों के होते हुए ये कैसे हो सकता है? बहुत हुआ। तो इन्होंने मुझे जहर दिया, उसके बाद इलाज भी करवाया। तुम्हारा यही कहना है ओलोफ? फ्रेग और ओफेलिया के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप अपने जासूसों की बदौलत मालूम करवा सकते हैं? हरगिज नहीं। कांताकोजनूस ने कहा था कि ओफेलिया उस औरत फीरिक को भेजेगी और ये अफरा-तफरी फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं है, वो भी मेरी जमीनों में। ताहम ओलुफ उसकी जान लेना चाहता है। ये मेरी बेटी ही है जो हम दोनों पर हमला कर रही है उस्मान साहब। याद रहे, सिर्फ रहम करम से हुकूमत नहीं की जाती, उसे देखते ही मार दिया जाएगा। मैं उस वक्त तक किसी की भी जान नहीं लूंगा, सच न सुन लूं जब तक आपकी जमीन पर फैला हुआ फितना मेरी सरजमीन पर बयान पहुंचाए। फ्रिग अभी भी आपकी जमीनों में है। ओफेलिया उसके साथ शामिल हो जाएगी। मेरे और मेरी बेटी के दरमियान और कोई न आए उस्मान साहब। अगर वो मेरी सरजमीन पे है तो उसूल भी मेरे हैं। एक बार वो मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है, फिर आ जाएगी आपकी बेटी, मेरे दोस्त एंड्रोनिकोस। आप फिल वक्त हमारे मेहमान बनिए उस्मान साहब। हमारे पास अभी बहुत सी बातें हैं। आपका बेहद शुक्रिया। मुझे अब इजाजत दीजिए। बताओ भाई, ये क्या है? सोने के सिक्के हैं जैरकुताय, सोने के सिक्के। ये क्या हो रहा है? होशियार रहना भाइयों, यानी शहर पहुंचकर ही रुकना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? परेशान नहीं हो, आओ मेरे साथ, आ जाओ, चले। कांताकुजुनुस, आपका जख्म काफी गहरा है। क्यों ना यनी शहर चल के हमारे मेहमान बने। मैंने आज इस कबीले को इसलिए तबाह नहीं किया तुर्गुस साहब, क्योंकि मैं आप पे भरोसा करता हूं। अगर आप एक गैर मुनसिफाना फैसला करते हैं तो जान लें कि मैं अपने इंसाफ को महसूस करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। पुरसुकून रहे कांताकुजुनुस, पुरसुकून रहे। हाँ, तुम
परेशान मत होना। उक्ताम साहब। चलिए तुर्गुल साहब। हमारे जाने के बाद सिपाही आखिरी लम्हे तक कबीले में रहेंगे ताकि कोई भी बगावत या गलती ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। लेकिन तुर्गुत साहब, अगर आपके सबसे काबिल एतमाद उस्मान का गलत फैसला हुआ और वो सच के खिलाफ अंधा हो गया तो फिर आप में से कोई भी हमें नहीं रोक सकेगा, समझे? हम कभी भी गैर मुनसिफाना फैसला नहीं करते। आप मुतमईन रहें बैंकी खातून। चलिए। कांता कुजुनुस, चलिए। आज यहाँ जो कुछ हुआ मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। देख लेना, पछताओगे तुम। भूलना नहीं आज का दिन। ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं तुम्हें हिसाब न दे सकूं। मैं चाहूंगा तुम्हारी जो भी गलतफहमी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। चलो। ऐसे दिन जरूर आएंगे कि हम उनसे उसकी कीमत अदा करके रहेंगे। लेकिन जब वो दिन आएंगे हम उन लोगों को याद रखेंगे जो हमारे साथ रहे और अपनी तलवारें नहीं निकाल सके। बैंगी खातून, चूंकि हमने उन्हें उक्ताम साहब को ले जाने की इजाजत दे दी, आपको नहीं लगता कि हम उनके पीछे खड़े होंगे? अगर वो लोग उक्ताम साहब को काफिरों के मंसूबे पर कुर्बान कर देंगे तो हम यहीं शहर जाएंगे और उन्हें वहां से जबरदस्ती ले आएंगे। उस्मान साहब, जब भी हम एक दूसरे से मिले हम मुखालिफ तरफ थे। कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है देखेंगे। उस वक्त जो भी जरूरी हुआ वो करूंगा मैं। फिर मैं अपनी कुल्हाड़ी को काबू में रखता हूं, लेकिन जब मेरा गुस्सा बढ़ जाता है मेरी कुल्हाड़ी मुझे काबू करती है। मैं सबको मारने के लिए मैदान में गया था। मैं नहीं जानता था कि हम एक ही तरफ थे, लेकिन जब मैं मुजरिमों पर हाथ डालता हूं मेरी कुल्हाड़ी बहुत से सर गिरा देती है। लेकिन आज मेरी माफी को कबूल करें उस्मान साहब। माफी मांगने का काम बहादुरों का है, लेकिन माफ करने वाला काम मजबूत लोगों का है। ये जो अमन के लिए हाथ बढ़ा रहे हो, इसमें से मासूमों के खून की बू आ रही है। जंगजू का हाथ खून आलूद होता है। मैंने जिन लोगों को मारा उनमें से कोई भी बेकसूर नहीं था। उम्मीद करता हूं हम दोबारा दुश्मनों की तरह नहीं मिलेंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए ख्वाहिश करनी चाहिए। वक्त आने पर देखेंगे कि कौन मासूम है और कौन कसूरवार है। क्या वो माफी मांगने में मुखलिस है? हरगिज नहीं।
इसे लगता है कि ऐसे मुहाफिज कम कर दूंगा मैं। मुझे मालूम है कि ये इसकी चाल है। मरेगा ये बहुत जल्द। हम मौत और शिफा दोनों को अपने थैले में रखते हैं जनाब। क्या आप महल में रहेंगे? नहीं, मैं जाऊंगा और ये मुझे जरूर मारने आएगा, लेकिन इस महल में नहीं, जहां मैं चाहूंगा वहां। बस मुझे पता चल जाए किसके लिए काम करता है ये, उसके बाद इसकी लाश को सुन दुनिया के दरवाजे पर लटका दूंगा। उस्मान नहीं रुकेगा। वो आज रात कुछ करेगा, तुम उसकी साय की तरह पैरवी करोगे। तो आपके दिमाग में क्या है ओलुफ? ओडेन कुर्बानी मांगता है, लेकिन मुझे इंतकाम चाहिए। गौर से सुनो, जब उस्मान महल से निकलेगा तो मारा जाएगा। उस्मान को मारने का मतलब शहंशाह को अपना दुश्मन बनाना जानते हैं? मैं जिसे चाहता हूं अपना दुश्मन बना लेता हूं, लेकिन मैं उस्मान को नहीं मारूंगा। ओफेलिया उसे मार डालेगी। वो शैतान ओफेलिया, वो ऐसी शैतान है कि उसने अपने बाबा को जहर दिया, अब उस्मान को कत्ल करेगी। यहां हमसे भी बदतर लोग हैं, हमसे भी बदतर लोग। मलहून खातून, कांता कुजून उसका जख्म गहरा है और ये मजीद खराब हो जाएगा। हमें इसे जल्दी देखना होगा। सिपाहियों, जल्दी से मुसाफिर खाना तैयार करो और तबीब को भी बुलाओ। चलो, इन्हें जल्दी से रखो। ये एक मामूली जख्म है, आप परेशान मत होइए। इसका फैसला तबीब करेंगे। तो चलिए फिर। मार्था, मलून खातून, तुम्हारा हाथ कैसा है? अब ये पहले से बेहतर है। आपने जो हमसे कपड़े मंगवाए थे वो हम ले आए हैं। कैसी तबीयत है आपकी? मलून खातून, शहर महफूज है। दरअसल इस माहौल में रहने की आदी नहीं हूं, तो थोड़ा डर गई हूं। दुश्मन बहुत ज्यादा है हमारे मार्था, लेकिन हमारी जुर्रत उनसे भी ज्यादा बड़ी है। इतना डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आओ, गले लग जाओ मेरे। मेरे भाइयों, दूर रहना क्या मुश्किल है घर से? मुश्किल नहीं अगर कोई मकसद हो। हम अपने फर्ज की अहमियत को जानते हैं। हम शहंशाह को देख रहे हैं। हमें सिर्फ बेवकूफों पर नजर रखनी है ताकि हमारी फतेह आसान हो। मशरिक और मगरिब में हमारे सिपाही मौजूद हैं।
इंसान के पास अगर अकल है तो वो ताकतवर भी है। हमारी सरजमीनों में उठने वाले फितनों का भी ताल्लुक यहीं से है, और ये सरजमीनें हमारा घर है, याद रखो। अब ये बताओ मुझे, वो ओफिलिया कैसी है? वो डर रही है। उस पर अपने बाबा को कत्ल करने का इल्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये सच है। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। ओलिफ और शहंशाह उसकी जान लेना चाहते हैं। उसे हमारे पास महफूज होना चाहिए। उसे जैनी शहर लेकर जाएंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि वो कसूरवार है या फिर मासूम है। जनाब, शहजादी काफी अरसे से मेरे साथ हैं। मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक शिकार है मेरे हुजूर। कौनूर, हमें जो दिखाई दे रहा है उस पर अमल नहीं कर सकते। ऐसे यकीन करना शुरू कर दिया होता तो औकतम साहब को मैं जान से मार भी चुका होता।